भविष्यमालिका और भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां। वर्तमान में विश्व की स्थिति और भविष्यवाणी। भारत, अमेरिका, रूस और मुस्लिम देशों की भूमिका क्या क्या होने वाली है, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर स्वागत है। भविष्यमालिका एक रहस्यमयी ग्रंथ है जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने रचा था। यह ग्रंथ पंच सखा अच्युतानंद दास, अनंत यशवंत दास, बलराम और जगन्नाथ दास द्वारा लिखित है और इसमें कलयुग के अंत के बारे में गहन भविष्यवाणी की गई है। संत अच्युतानंद दास ने इसमें विस्तार से बताए हैं कि कैसे धर्म और अधर्म से संघर्ष करेगा और अंततः सत्य की विजय होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय जगन्नाथ अवश्य लिखेगा। भविष्यमालिका के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे। इन देशों का नेतृत्व कुछ बड़े मुस्लिम राष्ट्र करेंगे, जिनमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान प्रमुख होंगे। ये देश एक गठबंधन बनाकर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत अकेला नहीं होगा, उसके सहयोगी राष्ट्र भी इनमें शामिल होंगे। संत अच्युतानंद दास ने अपने ग्रंथ में अमेरिका की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार विश्व युद्ध का असली कारण अमेरिका ही होगा। वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन होगा और यह देश धीरे धीरे भारत के विरुद्ध जाने लगेगा। अभी देखा जाए तो भारत और कई मुस्लिम देशों के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, यूएई और ईरान। आज ये देश भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की नीति अभी भी भारत विरोधी बनी हुई है। भले ही कुछ मुस्लिम देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का भारत विरोधी रवैया दर्शाता है कि भविष्य में यह संघर्ष हो सकता है। आज अमेरिका भारत के लिए मित्रता दिखा रहा है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। भविष्यमालिका के अनुसार अमेरिका धीरे धीरे भारत का विरोध करना शुरू करेगा। अमेरिका चीन और पाकिस्तान की सहायता करेगा। अमेरिका के आंतरिक हालात बिगड़ेंगे, जिससे उसका प्रभुत्व कमजोर हो जाएगा। यदि देखा जाए तो वर्तमान में अमेरिका की विदेशी नीति बदलती दिख रही है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने पहले ही खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन अब इसमें भी कमजोरी आ रही है। भविष्यमालिका में लिखा गया है कि मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान इस संघर्ष का नेतृत्व करेंगे। चीन और बांग्लादेश भी इसमें शामिल होंगे। यह एक बड़े पैमाने पर युद्ध होगा, जिसे विश्व युद्ध कहा जाएगा। रूस को भविष्यमालिका में भारत का सबसे बड़ा मित्र बताया गया है। इतिहास में
भी रूस ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, चाहे वह 1971 का युद्ध हो या आधुनिक समय में सैन्य सहायता। भविष्य में जब भारत पर संकट आएगा, रूस बिना बुलाए उसकी मदद करेगा। रूस भारत के साथ मिलकर मुस्लिम देशों के गठबंधन को तोड़ेंगे। भविष्यमालिका के अनुसार यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। भारत सत्य और धर्म के पथ पर चलते हुए विजय प्राप्त करेगा। अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की को हार का सामना करना पड़ेगा। भविष्यमालिका में लिखा गया है कि भारत इस युद्ध के बाद एक महाशक्ति बनेगा। सनातन धर्म पुनः विश्व में फैलेगा। भारत का आध्यात्मिक और सैन्य प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ेगा। अंततः सत्य और धर्म की विजय भी होगी। भविष्यमालिका की ये भविष्यवाणियां समय के साथ साकार होती दिख रही है। आज भले ही अमेरिका भारत का मित्र है, लेकिन भविष्य में वह इसके विरोध में खड़ा हो सकता है। इसी तरह मुस्लिम देशों में भी भारत विरोधी भावना बढ़ सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस संघर्ष में विजयी होकर उभरेगा और एक विश्व शक्ति बनेगा। इस भविष्यवाणी का अध्ययन हमें न केवल आने वाले समय के लिए तैयार करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस समय वर्तमान में भी देख रहे हैं, मैंने अपने इस भविष्यवाणी के अनुसार बताई हूँ, और आज देश में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। यह संघर्ष धीरे धीरे युद्ध का रूप लेगा, क्योंकि प्रभु कल्कि की लीला शुरू हो चुकी है। सनातन धर्म स्थापित होने का समय आ चुका है। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, वैसे वैसे मुस्लिम देशों का चिन्ह भी मिटते जाएगा, क्योंकि जब भी मुस्लिम देश ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई है, वह मुंह की बल खाई है। हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हमेशा जन्म लिए जो दुश्मनों को खदेड़ने के लिए आज भी इतिहास में अमर हैं। अगर आप सभी को यह भविष्यवाणी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।